आपका सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम में आज हम वापस एक फील्ड ट्रायल्स के लिए पहुंचे हैं और आज हम है आसोदर गांव में। हमारे साथ यहाँ के प्रगतिशील फार्मर हेमंत भाई पटेल आज हमारे साथ है और खास करके फार्मर की पहचान के बारे में बात करी जाए तो उनका बनाना ट्रेडिंग का भी एक काफी अच्छा बिजनेस है। जो अच्छा बनाना अगर कोई फार्मर पकाते हैं तो उनका वो ट्रेडिंग यानी मार्केट तक पहुंचाने का काम भी वो करते हैं। इसीलिए आज उनके फील्ड में उन्होंने काफी मशक्कत करने के बाद उनके फील्ड में थोड़ा सा हेवी फ्लड की वजह से, हेवी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं अप डाउन हुआ था। तो एक प्रोडक्ट्स का ट्रायल लिया था उन्होंने सिग्मा क्रॉप साइंस के, तो उसके बारे में उनका क्या कहना है आज हम उनसे जानेंगे। तो नमस्ते हेमंत जी। नमस्ते सर जी, काफी दिक्कत था बारिश में इस साल, बनाना का प्लांटेशन काफी लेट भी हुआ था। हाँ। तो कौन सा प्रोडक्ट लिया था और क्या आपके बारे में खुद थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। मेरे को पहले तो अतिक भाई जो सिग्मा क्रॉप साइंस से हमारे यहाँ पे विजिट करते हैं वो आते जाते रहते थे और हमें बताते थे कि अच्छी प्रोडक्ट्स है और आपको यूज करनी चाहिए जी। और इन बिटवीन क्या हुआ कि ये जो बारिश पिछले महीनों में, तो बारिश की वजह से काफी सारा पानी भर गया था खेत में, 1-2 वीक तक रहा था भी। तो उसकी वजह से केले का जो ग्रोथ होना था, उसके जो मूल था वो उसका विकास नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि चलो एक बार हम सिग्मा क्रॉप साइंस की ये जो सुपिक सॉइल करके दवाई है उसका टेस्ट ले ले अपने एक फार्म में। तो हमने उसका यूज किया। उसका यूज करने के बाद मैंने उसको एवरी 10 डेज उसके पिक्चर्स लिए और कंपनी को भेजा। उसमें जो मुझे डिफरेंस लगा, मेरी पैरेलली जितनी भी केले के पौधे लगाए हुए हैं उससे वो बढ़िया ग्रोथ में हुआ, उसमें गैपिंग भी बढ़ी। और अभी जो सिचुएशन है, जैसे कि उसके मूल का विकास और जमीन में पोचापन, वो दोनों सेम। पोचापन ऐसा लगता है कि पहले नहीं था, और जितनी जमीन में अड़सिए है और दूसरा भी जो कुछ बढ़ना है वो मुझे दिख रहा है केले का पौधा देख के कि वो बढ़ रहा है और उसको मिल रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि सुपिक सॉइल उसको देने के बाद उसमें जो विकास होना था, वो जमीन से जो लेना था, वो सब ले रहा है पौधा। तो मुझे सुपिक सॉइल का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही नहीं, ये कंपनी मेरे को मालूम नहीं कंपनी सिग्मा क्रॉप साइंस है या क्या है, पर मुझे सुपिक सॉइल पे विश्वास है। कंपनी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट से लेना देना है। कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया है और जो अप्रोच कर रहे हैं पर्सन वो बढ़िया है। थैंक यू हेमंत जी, आपने काफी कुछ बोल दिया। खेडूत मित्रों, कहने का मतलब यही है, ज्यादा बारिश होने के बावजूद उनको पर्टिकुलर छोटे से एरिया में ट्रायल लेने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि ज्यादातर पानी भरा था किसी एक भाग में। और वहां पे आपने उसकी हाइट कम हो गई थी, इंटरनोडल गैपिंग नहीं थी, उसकी वजह से हाइट। और बनाना में तो ऐसा है, हाइट इज द मेजर इश्यू है। तो इसीलिए पर्टिकुलर एकड़ का जो पोर्शन था उतने एरिया में ही उन्होंने सुपिक सॉइल प्रति एकड़ 1 लीटर यूज किया था। और आज अगर हम 1 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद हम उसी फील्ड में खड़े हैं, तो पैरेलली उसी 1 महीने के बाद उसकी जो ग्रोथ है काफी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ है। रूट डेवलपमेंट के लिए आपको अलग से कोई ह्यूमिक फ्लूइड वगैरह शायद यूज नहीं किया है। और आज हम उतने 1 एकड़ एरिया में जहां सुपिक सॉइल यूज किया है, उतने एरिया में अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं पोरोसिटी, पोछापन आपको महसूस होता है हेमंत जी। ठीक है। तो बाकी खेडूत मित्रों को पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट एक छानिया खातर के अगेंस्ट में ये चीज यूज करते हैं, तो क्या आप इस बात को एग्री करेंगे कि यूज करना चाहिए? मैं एग्री हूँ। पहले आपको ज्यादा में नहीं पर थोड़े से एक फील्ड में आप यूज करिए, बीघे 2 बीघे में आपको रिजल्ट मिले तो आगे जाइए। और आपको रिजल्ट मेरे को तो मिला है, आपको भी मिलेगा, ये श्योरिटी है। डेफिनेटली। सो थैंक यू हेमंत जी, आपने आपका अनमोल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और किसान मित्रों, मैं आपको सब यही कहना चाहूंगा कि खाद डालने में पीछे कोई भी किसान नहीं है। जमीन में पड़ा हुआ जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको भी अगर आप अपटेक कर ले, ठंडी के दिन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी केल पीली नहीं होनी चाहिए, मेरे माइक्रोबियल का जो कल्चर्स है उसको अगर एक्टिव करना है, तो एक बार ये सुपिक सॉइल को अवश्य प्रति एकड़ 1 लीटर यूज करिए और अपनी जमीन को सुधारिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी सुधारिए। सो थैंक यू हेमंत जी, आपने आपका अनमोल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू।